हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा फिटा ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप उस सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स है। कर यूनिवर्स ट्रू मैसेज दे इस वक्त मेरे व्यूवर्स इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। यस, आप इनकी ओर देखते रहते हो, लगता है कि आएगा आएगा, कॉल मैसेज करेगा, आज बात करेगा, अभी करेगा। अभी जो कि अपनी जिम्मेदारियां, जो कि दूसरों को इतना वैल्यू दे रहा है, सबका बर्डन जैसे कि उठा के फेंक देगा और मेरे पास चला आएगा। आपको बहुत ज़्यादा दिल से ऐसा लगता है कि आपके लिए ऐसा करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। आप इनकी लुक की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और आपको लग रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका है पहले से ज़्यादा। आपको ये भी फील हो रहा है कि आपको अभी चाहते भी है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन शायद वो जानबूझ के आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, कॉल मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो कि इनकी फैमिली का बर्डन है, आपको अच्छे से पता है। तो ये जानबूझ के जो कि आपकी ज़रूरत होते हुए आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जो कि ईगो में बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, जो कि चेंज हो चुके हैं पहले से बहुत ज़्यादा, कंप्लीट अपोजिट बन चुके हैं। आप जैसे इनको जानते थे वैसे अब ये नहीं है। आपके साथ जब थे तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव थे, हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा अलग पर्सन थे। अब इनकी पर्सनालिटी कंप्लीट चेंज, बहुत ज़्यादा रूड बन चुकी है। और जैसे कि पहले तो सेल्फिश थे ही, लेकिन अभी जो कि अपनी ग्रोथ, अपना घर, अपना जो भी फैमिली उन्होंने बनाया है वहाँ पे फोकस्ड है, ऐसा आपको लग रहा है। आप इनके लिए ऐसा फील कर रहे हो कि अब पहले से भी ज़्यादा रूड और सेल्फिश बन चुका है। आपको ऐसा लगता है और दिल बहुत करता है कि सारी जिम्मेदारियां फेंक दे और सिर्फ अपने बारे में सोच। पहले जो तूने बिहेवियर किया है मेरे साथ, अपने घर वालों के लिए मुझे छोड़ा था, तो आज भी तुझे ये समझ नहीं आई कि हम दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना हैप्पी नहीं रह पाएंगे ज़िंदगी भर। तो अब तो तू उनको छोड़, अब तो तू मेरे पास आ। आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, आपको जैसे कि जब जब दिल करता है इनसे खुद होकर कॉल मैसेज करने का, बात करने का, तो ना बहुत गुस्सा आता है। मतलब कि अगर मैं एक्शन लेती हूँ, कुछ बात करती हूँ, तो या तो सामने से कुछ गलत रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो जैसे कि बोलते बोलते मतलब स्टार्टिंग में आप कुछ अच्छा बोल दोगे और बाद में जैसे कि फिर से पहले की बातें याद आएगी, और फिर जो कि आप आगे का मैसेज कुछ ऐसा टाइप कर दो जिससे कि आप खुद ही उनसे झगड़ा कर लो। इस तरह से आपको डर लगता है कि अगर मैं कुछ बात करती हूँ तो शायद झगड़ा ही होने वाला है, इसलिए आप एक्शन नहीं लेते हो। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अगर अभी आप बातें कर रहे हो ना एक दूसरे से, तो शायद करंट में आपके झगड़े कुछ चल रहे हैं, तो उन्हीं झगड़ों को आप अपने माइंड में घुमाते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसी वजह से जो कि खुद होकर एक्शन नहीं लेना चाहते। इस रिश्ते का आपके ऊपर एक बोझ बन चुका है जो कि उतर भी नहीं रहा है, और जो कि सामने से आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको लगता है कि इस लड़ाई में शायद आप मतलब जीत कर भी हार चुके हैं। आप अपने आप को कभी उनको मतलब प्रूफ कर नहीं पाए, आपका प्यार उनको प्रूफ नहीं कर पाए, और जो कि आप कैसे मतलब किस तरह से सोच रहे हो ये इनको बता ही नहीं सकते हो। आप जो भी उनको बताने के लिए जाते हो उसका उल्टा मतलब ही निकाल लेते हो, जो कि आपसे झगड़ा कर देते हैं। थोड़े गर्म दिमाग के हो सकते हैं आपके पर्सन, तो जिस वजह से जो कि आप चाह कर भी कितना भी रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन जो कि बिगड़ता ही जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो आपके पार्टनर के बिना, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत बढ़ चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आता है तो शायद मैं कभी भी हैप्पी नहीं रह पाऊँगी, शायद मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएगी। आप ऐसा सोचते हो, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी है जो कि आपकी सोच है, लेकिन इस विंडो में आप देखोगे तो सब पेंटाकल्स और ब्राइटनेस, फ्रूट, सब कुछ है। तो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। आप जो सोच रहे हो कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी मतलब कि ख़राब रहेगी, कुछ अच्छा नहीं रहेगा, किसी से प्यार नहीं होगा, तो सबसे पहले इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इस वक्त सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं
क्योंकि वही आप इस वक्त सोच रहे हो। ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं आपके लिए। आप इस रिश्ते को स्टार्ट तो करना चाहते हो, क्योंकि चाहे जो हो जाए आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको लगता है। आपको जस्टिस चाहिए, चांसेस स्ट्रांग है या तो इन्होंने आपको यूज़ कर लिया है, मतलब कि आपका फिजिकल हो चुका है। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1000 लोग वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो 1000 में से 1000 लोगों का फिजिकल हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस 1000 में से 500 लोगों का तो हुआ होगा। तो जिनका हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा यूज़ कर लिया, और जो कि अब किसी और के साथ शादी कर ली और मुझे झूठे मूठे प्रोमिस कर दिए, तो ऐसा क्यों किया? भगवान, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ न्याय करो। मुझे मतलब मेरे सच्चे प्यार को क्यों ठुकराया गया, और ऐसा क्या रीज़न था कि मेरा पार्टनर मुझे बिना बताए किसी और के पीछे चला गया। चाहे जो है, लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए। आप इस तरह से मतलब कि जिद कर रहे हो भगवान से, ठीक है? तो ये आपकी फीलिंग्स है। और जो जिन लोगों का फिजिकल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है। आपका जो रिश्ता 2 3 4 साल, उस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस का कंप्लीट फ़ायदा उठाया गया है। आपको झूठे झूठे प्रोमिस किए गए हैं, और जैसे कि आपको अंधेरे में रख के आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चले गए, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपने सोचा ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ, और जो हो गया, तो आपको जस्टिस चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज, अगर ये फीलिंग्स आपकी है इस वक्त कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स की बात करूँ, आपके पार्टनर स्ट्रॉली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर यहाँ पे 165353855555557777333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, हेरोफंड का कार्ड है यहाँ पे सेंटर में, जो कि ये शो करता है कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है इन्होंने आपके साथ। मुझे मतलब कैसे मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। हेरोफंट, ये पर्सन ऐसे होते हैं जो कि गलत इनके आंखों के सामने होता है, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता, और जो इन्होंने खुद बिगाड़ा है। शायद वो उस टाइम पे आपके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो कि शायद स्टार्टिंग में ही कार्ड आया था जिम्मेदारियाँ, जो कि आपको भी पता है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, जो कि इनको अच्छे से पता है। ये कल रात आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि रिश्ता तो आप ही से बनाना है, प्यार तो आप ही से करते हैं। आपके बिना इस तरह से अकेले रहते हैं, सैड रहते हैं, सब कुछ होते हुए एन्जॉयमेंट इनकी ज़िंदगी में चलता है, पार्टी सेलिब्रेशंस, घूमना फिरना सब चलता है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन सब कुछ होते हुए, बहुत सारे लोग इनके पास होते हुए भी ये अकेले हैं। किसी के भी साथ रहे और कितना भी खुश रहे, लेकिन इनकी सोच में सिर्फ आप रहते हो, और जो इतना सब होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो इसी वजह से नहीं हूँ क्योंकि मैंने मेरे प्यार को खो दिया है। आपको, आपके लिए जो कि इस तरह से सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, और आप इनका इंतज़ार तो कर रहे हो कुछ मनवाने के लिए, कुछ झगड़ा करने के लिए आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। शायद इन्होंने आपके साथ जो किया है उसका भले तो जस्टिस करने तो नहीं कर, लेकिन रिवेंज तो मैं लेके रहूँगी। आप इस एनर्जीज में हो, ऐसा इनको लग रहा है कि आप इनको कभी भी ज़िंदगी में अब माफ़ नहीं करोगे। ऐसी गलती मैंने की है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसे कैसे प्रूफ करूँ। मैं सच्चे दिल से ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था। मेरा प्यार कभी तेरे लिए झूठ नहीं था, मैंने दिल से तुझे प्यार किया है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, जो कि आप इनके सोलमेट हो, इनको अच्छे से फील होता है। आप इनके साथ हो ना हो, बात करो ना करो, लेकिन आप हमेशा इनके साथ रहते हो। कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, आपके साथ रीयूनियन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्या करूँ, कैसे बात करूँ, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको ठुकरा के किसी और को स्वीकार कर लिया। कल रात परेशान क्यों थे? यूनिवर्स गाइड करें, कल रात परेशान क्यों थे? क्या इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे थे जिस वजह से इनको इतना अकेलापन फील हो रहा था? क्यों इतना अकेलापन फील कर रहे थे? यस इनका दिल इनको बता रहा है कि शायद आपने अब इनसे मूव ऑन कर लिया है। इनके अंदर अकेलापन इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने जो सोच के आपसे मूव ऑन किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये ढूंढने गए थे खुशियाँ, जो कि शायद इनके घर वालों ने इनको दिखाई थी कि तेरे साथ अगर तू इस पर्सन से शादी करता है तो ये हो सकता है, इतना तो खुश रह सकता है, जो कि झूठी खुशियाँ दिखाई गई थी, वैसा इनको कुछ भी नहीं मिला। तो उस बात का इनको रिग्रेट हुआ है कि जो सोच के घर वालों पे भरोसा करके जो मैंने शादी करी, वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो पहले से भी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके बहुत ज़्यादा परेशान थे, सैडनेस में थे, और जो कि रो रहे थे। आपसे बात करना तो डेफिनेटली चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी जिनको डराती है, आपसे
आपसे इनको झगड़ा नहीं करना है। इनको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से रिश्ता एंड कर दिया है। डेथ का कार्ड आ गया है यहाँ पे, जो कि यही शो करता है कि अब मतलब इनके पास कोई रास्ता नहीं है आपसे बात करने के लिए। बात करने के लिए पहले तो रास्ता नहीं है, शर्मिंदा बहुत ज़्यादा है। कौन सा मुँह लेकर आपके पास आई है, इनको समझ में नहीं आता है। और आप तो अभी इतने गुस्से में हो कि शायद इनको ज़िंदा मार डालोगे, इनको ऐसा लगता है। तो ये मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये सारी सिचुएशन जो है अपने आप ठीक हो जाए। ये एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते आपके लिए, और ये इसी वजह से नहीं लगाना चाहते क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस वाली एनर्जीज में हो, जो कि उनको फील हो रहा है। और आपको इस वक्त कुछ चाहिए तो आपको सिर्फ ये पर्सन आपके सामने चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर ज़ोर से चिक चिक के चिल्ला के उनसे बहुत सारे सवाल जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं उनके आंसर्स चाहिए। उसके बाद जो कि आप इनको, ऐसे होता है ना, ऐसे पकड़ के सवाल पूछना और बाद में जैसे कि छोड़ देना, अब निकल तू जहाँ से आया है। इस तरह की एनर्जीज इनको आपसे फील हो रही है। ठीक है, कल रात यही ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, और जो कि दिल बहुत कर रहा था बात करने का, एक्शन लेने का, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। जिन लोगों के पार्टनर का एक्शन आता है ना, तो आप लोगों में बस झगड़े चल रहे हैं करंट में। ब्लॉक करना फिर से ब्लॉक, जैसे कि मेरी बात मान, ऐसा कर वैसा कर, नहीं कर रही तो बात मत कर, इस तरह से। और जो कि आपको आपकी वैल्यू मतलब कुछ है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से भी आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कम्युनिकेट करो, आपको जो भी डाउट है आप उनसे पूछो। अगर आपके पार्टनर करंट में आपसे कुछ बात करते हैं थोड़ी बहुत तो, और अगर कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी बात नहीं हो रही, 6-7 महीने 2-3 सालों से अगर बातचीत बंद ही है, तो आपको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है। शायद आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आप जिनको जानकारी है आपके रिश्तों की, तो आपको उनसे डिस्कस करना है, कुछ पूछना है आपके पार्टनर के बारे में, और जो कि आपका मैसेज उनकी तरफ पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है। ये परेशान है, ये पर्सन रात रात भर सोते नहीं, जैसे कि आपको रीडिंग में पता चला होगा। ये आपसे डरते हैं, इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो जो मैंने आपको बोला है वैसे करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।